17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर के लगातार छात्र अभ्यर्थियों का जो है सत्याग्रह आंदोलन जारी है। ऐसे में जैसे जैसे समय पार होता जा रहा है वैसे वैसे जो है कि छात्रों की संख्या लगातार गर्दनी बाग में बढ़ती नजर आ रही है। खासकर अगर हम बात करें कि जिस तरह से पुलिस के द्वारा छात्र अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की गई है, उसके बाद से अब लगातार जो छात्र हैं एकजुट होने में लगे हुए हैं और पटना के गर्दनी बाग में पहुंच रहे हैं। अभी हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकते हैं, एक दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे और इनसे हम बात करते हैं कि जिस तरह से इन्होंने बीपीएससी की तैयारी की है, उसके बाद परीक्षा दिया है, परीक्षा के बाद जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उनसे ये कितना संतुष्ट है और ये क्या चाहते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाम हमारा बीके कुमार है। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे? बेसिकली हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम भी दिए हैं बीपीएससी का। अब इसमें धांधली हुआ है, धांधली में अब 12,000 स्टूडेंट को अलग से किया जा रहा है। उसी को हम कैंसिल करवाने के लिए स्टूडेंट विद्यार्थी सत्याग्रहियों को हम साथ देने के लिए आए हैं। कल लाठीचार्ज हुआ है, उसी में हमको भी बहुत बुरा लगा। उसी को और दोबारा से कल भी आए थे, तो कल हम जा रहे थे तो देखते हैं कि वहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा है, तो आज दोबारा यहाँ पर समर्थन के लिए आए हैं। ऐसे में जिस तरह से लाठीचार्ज हो रही है, आप एक दिव्यांग है, आप 3 व्हीलर गाड़ी से आए हुए हैं, कितनी प्रॉब्लम होती होगी, कितनी समस्या होती होगी? होती है, लेकिन सरकार सुने तब ना। एक तरह से एग्ज़ाम नहीं करवाता है, अब किसी स्टूडेंट को कुछ, किसी स्टूडेंट को उस तरह से अलग अलग ट्रीट किया जा रहा है। यही समस्या है। मतलब एक तरह से एग्ज़ाम हो जा रही और मतलब कि या स्टूडेंट विद्यार्थी लोग को सुने। लगातार जिस तरह से बिहार में होने वाले कई प्रतियोगिता परीक्षा पर उंगलियां उठती है, सिर्फ बिहार बीपीएससी की बात नहीं है, बिहार दरोगा हो, टीचर हो, किसी का चीज़ हो, हर में यही हो रहा है। स्टूडेंट समझ नहीं रहा। स्टूडेंट को समझना चाहिए कि आओ सपोर्ट करो, क्योंकि दरोगा हो चाहे बिहार हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, नहीं आओगे तो कल तुम्हारा में भी होगा। तुम्हारा ऐसा नहीं है कि तुम्हारा तुम पवित्र हो, या तुम्हारा एग्ज़ाम दरोगा वाला एग्ज़ाम या टीचर वाला एग्ज़ाम पवित्र है, उसमें धांधली नहीं होगा। धांधली उसमें भी होगा। अगर धांधली को रोकना है तो आना ही पड़ेगा। कितना धांधली करेगा, लेकिन जब तक नहीं एकता दिखाओगे तब तक कोई गुंजाइश नहीं है। तुम लोग आओ, हम वहाँ 80 किलोमीटर चल कर के आए हैं। 80 किलोमीटर चल कर के आए हैं, तो तुम लोग भी यहाँ रहते हो तो आ ही सकते हो, लॉज में रहते हो, आओ मदद। 80 किलोमीटर दूर से आए? नालंदा से आए हैं। नालंदा से आप आए? हाँ जी। इसी गाड़ी से? इसी गाड़ी से आए हैं। कब आप चले थे वहाँ से? यहाँ से हमको कल नहीं, परसों चले थे। 2 दिन लग गया था आने में हमको। बेसिकली बीच में लग गया था, बीच में रुकना पड़ा था, क्योंकि छोटा दिन करता है तो ठंडा भी है, तो रात को रुकना पड़ गया था बीच में। कितना इम्पोर्टेंस समझे थे यहाँ आना? यहाँ हम समझे थे कि आकर के यहाँ पर अगर मदद कर देते हैं कुछ सत्याग्रहियों को, तो वहाँ पर सरकार कुछ सुने। लेकिन देखिए, सुनता है तब ना। सरकार तो अपना मन ही करता है। आयोग भी है जो किसी का सुन नहीं रहा। पता नहीं किसने इसको बैठा दिया मन्नू परमार को कि आयोग के बीपीएससी के आयोग पर कि अपना मनमानी कर रहा है। आप इतने दूर से आए हैं, यहाँ सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, सरकार के द्वारा अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। ऐसे में आप कब तक यहाँ पे रहेंगे? तो लेगा, ऐसा नहीं है कि लेगा। कब तक? अगर सरकार हम लोग से ही बना है ना। इस बार अगर नहीं लेता तो अगला बार जाएगा सरकार, ये तो पक्का है। आप कब तक रहेंगे सर? 80 किलोमीटर दूर से आप आए हैं। देखिए, अभी कोई गारंटी नहीं, रुकना ही पड़ेगा। अगर रुकेंगे तो रुकेंगे, कल ना परसों तरसों, जब तक हो सके रुकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दिव्यांग अभ्यर्थी हैं और नालंदा यानी पटना से 80 किलोमीटर दूरी की तय करके इस अपने जो कहा जाता है विकलांग वाली जो गाड़ी होती है, दिव्यांगों की जो वाहन होते हैं, उससे चला करके ये नालंदा से पटना पहुँचे हैं। क्योंकि इनका कहना है कि आज राज्य के तमाम छात्रों को एकजुट होने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से सरकार अपनी अड़ियल रुख दिखा रही है, वैसे में सरकार को झुकाने के लिए अब राज्य के तमाम छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी जो है कि सरकार हमारी मांगों को मानेगी। इन्हें अब भी विश्वास है कि जिस तरह से छात्र आंदोलन चल रहा है, छात्रों का सत्याग्रह चल रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार जो है इनकी बातों को मानेगी और इनकी मांगों को पूरा करेगी। अब देखना यह है कि जिस तरह से अब राज्य के तमाम छात्र एकजुट होकर के यहाँ पहुँचने लगे हैं, वैसे में अब इन लोगों का अगला रुख क्या कुछ होगा। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।